वाह, दिस इज इंसेन। आप सिर्फ 6 GB भी रैम से 2 मिनट के वीडियो बना सकते हैं। ये तो सच में दिमाग हिला देने वाला है। इस हफ्ते कई शानदार एआई रिलीज हुए जो पूरी एआई कम्युनिटी को हैरान कर गए। The most special thing was FramePack, a fantastic image-to-video web UI that can create a 2-minute video from a single image with only 6 GB of RAM and you can run it offline on your computer. आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे करना है। तो आराम से बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। FramePack इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं और पहला तरीका है इसे मैन्युअली इंस्टॉल करना। FramePack को लोकली इंस्टॉल करने की सारी इंस्ट्रक्शंस GitHub रिपॉजिटरी में दिए हुए हैं और उनके पास एक 1 क्लिक इंस्टॉलर भी है जो कमाल का है। आपको FramePack GitHub रिपॉजिटरी पर जाना होगा, आर्काइव फाइल डाउनलोड करनी होगी और फिर उसके कंटेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना होगा। आर्काइव एक्सट्रैक्ट करने के बाद इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। अपडेट बैट चलाएं, ये जरूरी पैकेजेस के लिए नए अपडेट्स लाएगा। अब run.bat फाइल पर क्लिक करें, ये ऑटोमेटिकली सारे जरूरी मॉडल्स डाउनलोड करेगा और ग्रेडियो डेमो सर्वर शुरू करेगा। बस इतना ही। अगर आपको कोई एरर जैसे CUDA रिलेटेड इश्यूज मिलते हैं तो कृपया इन एडिशनल स्टेप्स को फॉलो करें। आपको अपनी CUDA वर्जन पता करनी होगी। एक कमांड प्रॉम्प्ट विंडो खोलें और फिर NVIDIA SMI या NVCC वर्जन टाइप करें। अब बस एंटर दबाएं और ये आपको आपकी CUDA वर्जन दिखा देगा। मेरे केस में मेरे पास वर्जन 12.8 है जो ठीक काम करता है, लेकिन ज्यादातर समय 12.6 इंस्टॉल होगा। CUDA वर्जन पता चलने पर सेज अटेंशन इंस्टॉल करने के लिए इस पेज पर नीचे स्क्रॉल करें जहां कई फाइल्स दिखें। याद रखें, हम इसके लिए पाइथन वर्जन 3.10 का उपयोग करेंगे। चूंकि मेरे पास CUDA 12.8 और पाइथन 3.10 है, मैं इस विशेष फाइल को डाउनलोड करूंगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा। अगला इस पेज पर जाएं, पाइथन 3.10.11 इंक्लूड लिब्स जिप फाइल डाउनलोड करने के लिए। उन दो फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद दोनों को चुनें और Ctrl+X दबाकर उन्हें कट करें। सिस्टम पाइथन फोल्डर में जाएं, सही डायरेक्टरी ढूंढें और फाइल्स को वहां पेस्ट करें। तो इस फोल्डर में जहां पाथ है वहां क्लिक करें, CMD टाइप करें और एंटर दबाएं। इससे कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल खुल जाएगा। यहाँ अब चलिए आवश्यक पैकेज जैसे Triton for Windows इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। तो अब हम सेज अटेंशन 2 इंस्टॉल करने जा रहे हैं, उस फाइल के नाम का उपयोग करके जो हमने अभी डाउनलोड की थी। जब ये हो जाए तो हमें पहले डाउनलोड की गई ज़ाइप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करें और जब ये खत्म हो जाए तो वापस जाएं, इसे फिर से खोलें, बैट फाइल अपडेट करें और फिर से रन बैट फाइल चलाएं और ये खुल जाएगा। वेब UI आपके ब्राउजर विंडो में उपयोग के लिए तैयार होगा। ओके, अब हम फन करना शुरू कर सकते हैं। तो FramePack को खास क्या बनाता है? FramePack एक वेब UI है जो हुन्युअन इमेज टू वीडियो का उपयोग करता है वीडियो बनाने के लिए, और ये इतना एफिशिएंट है कि कम भी रैम वाले ग्राफिक्स कार्ड पर भी चल सकता है, जैसे 6 गिग्स की जरूरत है। जो सच में कूल है वो ये कि आप VRAM उपयोग बढ़ाए बिना 2 मिनट तक का वीडियो जनरेट कर सकते हैं, जो सच में शानदार है। और हाँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वेबसाइट जैसा इंटरफेस समझने में और उपयोग करने में बहुत आसान है। बस यहाँ क्लिक करें अपनी इमेज अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं ये रेगुलर पिक्चर अपलोड करता हूँ, जैसे कि मैं हमेशा इन इमेज टू वीडियो चीज़ों के लिए उपयोग करता हूँ, तो यहाँ आप बस लिखें जो आप चाहते हैं, कुछ जल्दी और आसान, जैसे ए वुमन लुकिंग एट द कैमरा स्माइलिंग वार्मली एंड कॉन्फिडेंटली। अगला आपको कई प्रकार के पैरामीटर्स मिलेंगे। यहाँ एक बहुत कूल चीज है जिसे T-Catch कहते हैं, जो इसे तेजी से जनरेट करता है, लेकिन ये हाथ और उंगलियों को ब्लरी एंड मेसी दिखाता है। ये मूल रूप से एक ट्रेड ऑफ है। अगर आप सबसे अच्छी गुणवत्ता चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को अनचेक करना चाह सकते हैं। इस उदाहरण के लिए मैं इसे चालू रखूंगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप सीड डालेंगे। अगला वीडियो लेंथ चुनें। अभी ये डिफ़ॉल्ट रूप से 5 सेकंड पर सेट है, लेकिन आप इसे 120 सेकंड तक बढ़ा सकते हैं, जो मूल रूप से 2 मिनट का वीडियो है। जनरेट करने में कुछ समय लगेगा, पर फिर भी ये टूल सच में बहुत कूल है। अभी के लिए मैं 5 सेकंड पर ही रहूंगा। यहाँ स्टेप्स हैं। यहाँ CFG स्केल है जिसे बदलने की सिफारिश नहीं की जाती। मैं इसे जैसा है वैसा ही छोड़ दूंगा। तो यहाँ आपके पास GPU इन्फरेंस प्रिजर्व मेमोरी है और ये आपके VRAM के लिए कुछ अतिरिक्त सुरक्षा जैसा लगता है। अगर आपको आउट ऑफ मेमोरी एरर मिलता है तो आप इस वैल्यू को बढ़ाना चाह सकते हैं। हालांकि इससे जनरेशन प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। इसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर छोड़ना उचित होता है। और फिर इस अंतिम सेक्शन में आपको MP4 कंप्रेशन सेटिंग मिलेगी, जो हाल ही में एक अपडेट में पेश किया गया पैरामीटर है। मूल रूप से वैल्यू जितनी कम होगी, गुणवत्ता उतनी बेहतर होगी, जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा कंप्रेस्ड होगी।
मैं इसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर छोड़ दूंगा। जब आप सेट हो जाएं तो स्टार्ट जनरेशन पर क्लिक करें और ये ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। तो फ्रेम पैक वीडियो बनाने का सबसे तेज तरीका या वीडियो बनाने के लिए सबसे तेज वेबसाइट नहीं है और इसके पास सबसे ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। इसके लिए शायद आपको अगले अपडेट का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसे यूज करना बहुत आसान है और क्वालिटी के लिए बहुत कम वीरैम चाहिए। आखिर में आपके पास कुछ ऐसा बन जाता है। तो हाँ, ये काफी कूल है। ये बस कुछ ही मिनटों में थोड़े से भी रैम से बना है। ठीक है, तो टेक्निकली फ्रेम पैक जितना रैम मिल सके उतना यूज करेगा। तो आपको इसे ज्यादा भी रैम यूज करने के लिए नहीं कहना पड़ेगा, ये खुद ही कर लेता है। बस अगर आपके पास ज्यादा भी रैम नहीं है तो वीडियो बनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है। अब फ्रेम पैक इंस्टॉल करने का दूसरा तरीका पिनाकियो स्क्रिप्ट से है और ये लिटरली एक वन क्लिक इंस्टॉलर है। आपको बस एक बटन क्लिक करना है और कुछ नहीं। जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं, हमने पिनाकियो को पहले भी कई बार कवर किया है। ये एक बहुत इजी प्रोग्राम है जो AI एप्स इंस्टॉल और यूज करने में मदद करता है। बेसिकली ये एक स्क्रिप्ट है जिसका इंटरफेस साफ सुथरा है और ये आपके लिए सारे कमांड लाइन काम संभालता है। आप पिनाकियो ऐप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद इसे एक रेगुलर विंडोज ऐप की तरह इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन के बाद ऐप के अंदर डिस्कवर पेज पर जाएं। वहां आपको कई AI एप्स लिस्टेड मिलेंगे और अभी के लिए क्योंकि फ्रेम पैक ट्रेंडिंग में है, आप इसे सबसे ऊपर पाएंगे। अगर आप इसे बाद में देख रहे हैं और ये ऊपर नहीं दिख रहा तो चिंता मत करें, बस सर्च बार का यूज करें या लिस्ट में स्क्रॉल करें। जैसे ही आप फ्रेम पैक ढूंढ लें, डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। ये आपको सारे जरूरी पैकेजेस दिखाएगा, फिर बस इंस्टॉल पर हिट करें। बस इतना ही। अब आप आराम से बैठ सकते हैं, जबकि पिनाकियो सब कुछ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा एक एक करके। अंत में आपको एक लोकल वेब URL मिलेगा जहां आप फ्रेम पैक डायरेक्टली रन कर सकते हैं। मैं आपको पूरे इंस्टॉल प्रोसेस से बोर नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ये पहले ही कर लिया है, लेकिन मुझ पर भरोसा करें, ये मेथड परफेक्ट है अगर आप मैनुअल सेटअप से बचना चाहते हैं। दोनों मेथड्स सच में फॉलो करने में बहुत आसान हैं, खासकर आजकल के ज्यादातर AI टूल्स के मुकाबले जो इंस्टॉल करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं। ये सच में YouTube एल्गोरिदम में वीडियो को आगे बढ़ाने और चैनल को सपोर्ट करने में मदद करता है। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। पीस। Break the locks, pen sharper than a locksmith kit. Mind moving mock speeds, verses hit you like a blitz. Tongue twisters within twist, blend riddles with grips. Trip on syllables, catch phrasal flips real quick. Time's ticking, tick tock, no sleep, just dreams.